देखिए, हम कुछ नया चीज़ बताने जा रहे हैं। अब होता क्या है, हम लोग जब सीरियल नंबर ओल्ड बायोस में से सीरियल नंबर निकाल के नया बायोस बनाने के लिए जब हम ब्राउज़र से और उसके वेबसाइट से जाके डाउनलोड करते हैं, तो हमें इस प्रकार का कुछ बायोस इसी टाइप का कुछ बायोस हमें। अब बात आती है कि इन बायोस में हम सब में तो एक प्रोसेस है नहीं। जैसे कि इसमें मैं देखूँ, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। आप यहाँ पे जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो देखिएगा एक फ़ोल्डर बनता है। फ़ोल्डर बना, अब देखिएगा कि यहाँ पे आपको तो बायोस कोई मिला नहीं। तो उस कंडीशन में आप देखिएगा कि एक रोम डॉट कैब नाम का फाइल दिख रहा है, यानी एक रोम नाम का कैब कैब एक फोल्डर का एक्सटेंशन होता है। मैं इस कैब वाले को और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूंगा ना, तब मुझे ओरिजिनल मेरे को बायोस मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक बायोस मिला है, ये बायोस मिला है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बायोस कौन सा है। अगर देखिए कई बार आपको ये जो बायोस मिलेगा ना, तो ये पूरा बायोस नहीं मिलेगा। देखिए बायोस आप देख रहे होंगे 5 MB का, तो कभी बायोस आपने देखा नहीं है। आपने ये देखा होगा 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB का बायोस, ये 5 MB का दिखा रहा है। जब कभी बायोस आपको मिले और वो बायोस का साइज थोड़ा सा कम हो, इसका मतलब कंफर्म ये दिमाग में लगा लीजिएगा कि वो बायोस रीजन आपको मिला है, बायोस नहीं मिला है। तो ये एक तरीका हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने चेक किया था, ये दूसरा नंबर फाइल में चेक करता हूँ। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, देखिएगा मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक फोल्डर फिर से मिला मेरे को। इस बायोस के फोल्डर को मैं खोलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक मेरे को फाइल मिली। तो एक तरीका ये भी है, इस तरीके में आपको बायोस डायरेक्ट जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको बायोस का फाइल डायरेक्ट बाहर ही मिल जाता है। अब इस फाइल को आप देखिएगा, यहाँ पे आपको कहीं भी इनसाइड फ्लैश डॉट exe का फाइल नहीं मिला है। इसके पिछले वाले में भी आपको इनसाइड फ्लैश डॉट exe का फाइल नहीं मिला है। जब इनसाइड फ्लैश डॉट exe का फाइल नहीं मिला था, तो उसमें आपको रोम का फाइल मिला था, लेकिन इसमें इनसाइड फ्लैश डॉट exe का फाइल नहीं मिला, तो ये बायोस डायरेक्ट आपको बाहर मिला। अब इस बायोस को मैं डायरेक्ट रन करूँ, तो आप देखिएगा कि ये डिक्रिप्टेड बायोस है। इसमें आपको कहीं भी देख रहे हैं वल्गर कुछ चीजें नहीं मिल रही, सब डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको ज्यादा वल्गर चीजें नहीं है, ज्यादा डैमेज चीजें नहीं है लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं। अब एक तरीका ये हो गया बायोस को एक्सट्रैक्ट करके बायोस को प्राप्त करना। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये तीसरा तरीका मैं देखता हूँ, ये तीसरा बायोस है, ये तीसरा बायोस में तीसरी कंडीशन है। मैं इसको भी एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी बायोस मेरे को इसके एचपी के वेबसाइट से ही मिली है। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको इनसाइड फ्लैश डॉट exe का फाइल मिला है। अब देखिएगा ये भी आपको पूरा नहीं मिला है, अभी सिर्फ इनसाइड फ्लैश डॉट exe का फाइल मिला है। आप इसको दो तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक, इसको आप डबल क्लिक कर लीजिए और रन कीजिए। रन होता है कि नहीं होता है, देखिए ये रन हो गया, एक्सट्रैक्ट होने लगा। ये जैसे एक्सट्रैक्ट होगा आपको जो बायो सब मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, फाइल ओपन पूरी तरह से होती भी है कि नहीं होती। देखिए यह मिला, आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके और इसमें से जो बायोस का फाइल है उसको हम निकालेंगे। अब देखिए बायोस का फाइल मैं निकाल तो रहा हूँ, क्या होता है। और ये जो अभी फिलहाल ये प्रोसेस हो रही है ना, इस प्रोसेस में आपको जो बायोस मिलेगा वो डिक्रिप्टेड मिलता है। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में जा रहा है, तो मैं जाने दूंगा चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फिनिश किया मैंने, देखिए यहाँ पे डिक्रिप्टेड हो गई, ये 1 बायोस 2 बायोस 3 बायोस 4 बायोस, ये जो भी बायोस मिली है ना, ये भी बायोस क्या है, तो ये पूरी तरह से डिक्रिप्टेड है। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको इस तरह का नंबर दिखाई देता है बायोस के नाम पे। ये बायोस के नाम पे जो आपको ये नंबर दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में ओरिजिनल बायोस में BID नंबर होती है, उस नंबर से ये नंबर मैच कर रहा होता है। अगर ये मैच कर गया, इसका मतलब आपको और सब बायोस पे ध्यान नहीं देना है, बस यही आपका न्यू बायोस बनेगा, इसी में आपको सीरियल नंबर डाल देंगे और आपका काम चल जाएगा। मैं इस सेक्शन को भी क्लीन कर देता हूँ। और इस ये जो इनसाइड फ्लैश डॉट exe का मैंने इसी को किया था, आप इसको चाहें तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट भी कर सकते। देखिए मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक इनसाइड फ्लैश डॉट exe का फाइल मिला। इसमें मैं जाऊंगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 फाइलें मिली, वहाँ पे डॉट बिन के नाम से था, एक्सट्रैक्ट कर दिया था मैंने, डायरेक्ट इन चला दिया था। लेकिन कई बार आपको डॉट FD के नाम से मिलती है। ये बायोस भी वही है जो डिक्रिप्टेड आपको अभी जस्ट मिला हुआ था।
तो ये भी एक तरीका है बायोस को प्राप्त करने का। अब ये तरीका भी मैं छोड़ देता हूँ, ये तीसरा तरीका था। एक चौथा तरीका मैं बता रहा हूँ अभी। मैंने WinRAR किया, एक्सट्रैक्ट किया। अब एक्सट्रैक्ट जब किया तो एक फोल्डर मिला मेरे को, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही नाम मिला है। ये नाम जो आपको दिख रहा है ना, अगर ऐसे नाम से भी फाइल आए और तब भी आप समझ लीजिएगा कि आप ओरिजिनल बायोस में इस BID नंबर को मैच कर लीजिए। अगर मैच कर रहा है इसका मतलब आपने सही बायोस डाउनलोड किया है। अब इस फाइल को मैं चाहूँ एक्सट्रैक्ट करने का, तो देखिएगा एक्सट्रैक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मेरे को। अब इसका क्या करूँ मैं? तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, ये AMI UCP टूल को रन करना होता है। मैं ओपन करूंगा इस फाइल को, इसमें ओपन किया मैंने। अब ओपन किया तो ये फाइल मैच करूंगा कि ये फाइल है कौन सी। ये फाइल देखिए 88E9 887FD, ये यानी दूसरे सेक्शन में हूँ मैं। मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ। न्यू फोल्डर 2 नाम का एक फाइल था, न्यू फोल्डर 2, ये देखिए इसी में हमारा ये 4 बायोस रखे थे। मैंने इसी को एक्सट्रैक्ट किया था, तो ये 88E9 का बायोस मिला था मेरे को। इसको मैं जब ओपन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे ये फाइल ओपन हो चुकी है। इसमें इतने सारे फाइल्स पड़े हुए, देखिए ये सभी फाइल्स इसमें पड़े हुए हैं। अब मेरा काम क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँ और इसमें जितने पे भी R00 R01 ये सब लिखा होगा ना, उस बायोस के फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और वही मेरा बायोस का फाइल होगा। अब उसको मैं, जैसे कि ये एक R00 करके है, बाकी दूसरा कोई फाइल दिख नहीं रहा, तो मैं बस इसी को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। A.bin लिखा, एक्सटेंशन लगा दूंगा। एक्सटेंशन लगाना ना भूले, A.bin मैंने सेव किया, एक्शन ओके हो गया। मैं इसको काट देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने फाइल खोला, इस फाइल में मैं गया, ये देखिए A.bin के नाम से मैंने जो सेव किया। अब बात ध्यान दीजिएगा, ये बायोस जो मिली, ये इस AMI UCP टूल से एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिली, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं रहा था। और इसको आप डबल रन भी करने की कोशिश करेंगे ना, ये रन कर रहा हूं मैं, रन किया है मैंने, देखिए रन भी नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप समझेंगे कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो इस तरीके से भी आप बायोस को निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बायोस निकाला है 88E9 का, इन मॉडल का, A.bin बायोस नाम रखा है मैंने। इसको मैं जब ओपन करूंगा ना, तो देखिएगा ये प्योर बायोस मिला हुआ है। स्टार्टिंग में जब जेड मिल जाए और लास्ट में PA मिल जाए, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि प्योर बायोस हमको मिल चुका है। तो ये प्योर बायोस है, लेकिन इसमें अभी मैंने जितनी भी ये प्रोसेस आपको दिखाई, ये फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने कहीं रन किया है क्या? नहीं रन किया है, तो मैं इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ये रन नहीं हो रहा, ठीक है, बाद में मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी भी फाइलें थी ना, इनमें से जितनी भी फाइलें हमको मिली हैं, उन सब में से जब हम लोग नेट से डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें हम लोग को सीरियल नंबर मैच, सीरियल नंबर अंदर रहता नहीं है, हम लोग को सीरियल नंबर डालना होता है। तो सीरियल नंबर डालने का प्रोसेस एक अलग है, मैं उसको किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ये जो मैंने प्रोसेस अभी बताया ना, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का, इसको ध्यान रखना होता है। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बायोस ऐसे भी होते हैं जिनमें इनसाइड फ्लैश डॉट टीएक्सी, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारी फाइलें मिलेंगी, जिसमें एक इनसाइड फ्लैश डॉट टीएक्सी होगा और आपकी बायोस की फाइल भी दिख रही होगी। तो वो बायोस इनक्रिप्टेड होती हैं, मैंने पिछले वीडियोज में बताया है मैंने। तो उनसे उनमें इनसाइड फ्लैश डॉट टीएक्सी फाइल को रन करना होता है, जैसे मैंने एक बार रन करके अभी दिखाया हुआ था। रन हो गया तो आपको डिक्रिप्टेड बायोस मिल जाएंगी। अगर रन नहीं हुआ तब क्या कीजिएगा, उस स्थिति में हम लोगों ने एक टूल को देखा था जिसका नाम था क्या, HP बायोस डिक्रिप्टर टूल। इसमें क्या था, इस बायोस के टूल में ये lcit.fd नाम की जो फाइल है, इस फाइल पे उस जो बायोस मिली है हमको, उनमें से जो बायोस मेरे PID वर्जन से मैच कर लेंगे। जैसे वो मैच होगा, वो फाइल को हम lcit.fd के नाम से सेव करेंगे, उस फाइल को इस डिक्रिप्टर में डाल देंगे और इसमें का इनसाइड फ्लैश डॉट टीएक्सी को चला देंगे, जिसके कारण ये डिक्रिप्टेड होके हमको मिल जाएगा बायोस। तो एक तरीका ये भी था। तो इस तरीके से हम लोग बायोस को डिक्रिप्ट करते हैं और अपना एक बायोस पाते हैं।
अगले किसी वीडियो में मैं सीरियल नंबर डालना सिखा देता हूँ और मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक कंडीशन आपको बताया था कि आपको हर बार बायोस फुल नहीं मिलता, कभी कभी आपको बायोस रीजन भी मिलता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो जब हमें बायोस की जगह पे ओल्ड बायोस की नए बायोस जो मैंने डाउनलोड किया उसमें बायोस फुल ना मिलके कम साइज की बायोस मिली है, फाइल मिली है, तो बायोस रीजन है। तो हमको करना क्या होगा, हमें एक ओल्ड बायोस लेना होगा, उसका ओल्ड बायोस लेना होगा, उस फाइल का ओल्ड बायोस लेना होगा। मैं इस फाइल को भी डिलीट कर दूँ। अब हमें ओल्ड बायोस लेना होगा, ओल्ड बायोस लेंगे, ओल्ड बायोस में से बायोस रीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो यूफाई टूल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं उस फाइल को, इसमें देखते हैं कि BID वर्जन हम क्या कैसे, यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और रिप्लेसर में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं ये कंडीशन एक दूसरे वीडियो में बता देने की कोशिश करता हूँ, इसमें बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी फिलहाल के रहने